हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे वर्ष की। वर्ष दो टाइप से पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं साधारण वर्ष। पहला क्या रहेगा? साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? साधारण वर्ष की पहचान के लिए हम जो भी वर्ष आपको दे रखा है, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाता, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाता हो, वो किस में आता है? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में जैसे एग्जाम्पल इसके 2017, 2015, 2019, 1999 इत्यादि। यानी इस टाइप से जो भी आपको सन दे रखे हो, 2017 है, 15 है, 19 है, 99 है, अब इनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये किस टाइप के हो गए? साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। और दूसरी बात है इसमें सप्ताह, तो सप्ताह होते हैं, देखो 52 सप्ताह हो गई 52 और एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन। फिर इसमें फरवरी का भी ध्यान रखना है। फरवरी कितने दिन की होती है? तो फरवरी होती है 28 दिन की। फरवरी 28 दिन की। तो हमने साधारण वर्ष पढ़ा सबसे पहले। साधारण वर्ष में यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाता हो, जैसे 2017 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 99 इत्यादि। इस टाइप से जो भी आपको दे रखा हो जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, तो वो क्या होगा? एक साधारण वर्ष में माना जाएगा। और जिसमें दिनों की संख्या होती है 365 और सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। फरवरी 28 दिन की। अब आगे दूसरा हम पढ़ते हैं लीप वर्ष। दूसरा कौन सा होगा? लीप वर्ष। लीप वर्ष। लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, यानी 366 दिन होंगे, 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएंगे, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। और ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो कौन सा हो जाएगा? एक लीप वर्ष। यानी इसकी परिभाषा बनेगी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता। तो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 2016, 2020, 1964, यानी इस टाइप के जो भी वर्ष होंगे जिनमें, जैसे मान लो ये 16 है, 20 है, 64 है, इनमें देख लो आप पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो ये किस टाइप के वर्ष हो गए? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिन कितने हो जाएंगे? पहला पॉइंट हो गया दिन। दिन कितने होंगे? 366 दिन। दिन हो गए 366। दूसरा सप्ताह हो जाएंगे 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। तीसरा पॉइंट है फरवरी, कितने दिन की? 29। फरवरी 29 दिन की हो जाएगी।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैलेंडर के अंदर साधारण वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाता हो तो वो जाएगा साधारण वर्ष, जिसके एग्जाम्पल हो गए 2017 है, 15 है, 19 है, 1999 हो, यानी इस टाइप का कोई सन हो जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा न जाता हो। और दिन इसमें कितने होते हैं 365, 52 सप्ताह और एक दिन फरवरी होती है इसके अंदर 28 दिन की। दूसरा आगे लीप वर्ष पढ़ते हैं। लीप वर्ष में ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जैसे 2016 हो गया, 20 हो गया, 1964 इत्यादि। यानी आप देखो यहाँ पर 16 है, 20 है, 64 है, इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये किस टाइप का हो गया लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, 52 सप्ताह 2 दिन और फरवरी 29 दिन की। ठीक है, अब हम देखो कुछ इसी के इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, जिसमें पहला नोट हो जाएगा लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष। फिर दूसरा पॉइंट, जैसे आपने लीप वर्ष पढ़ा, अधिवर्ष पढ़ा, वैसे ही लीप शताब्दी भी होती है। लीप शताब्दी क्या होती है? लीप शताब्दी। अब इसकी जांच कैसे करते हैं? तो लीप शताब्दी की जांच करने के लिए लीप शताब्दी की जांच करने के लिए 4 का भाग न देकर 400 का भाग दिया जाता है। 400 का भाग दिया जाता है। यानी लीप शताब्दी की जांच करने के लिए 4 का भाग न देकर 400 का भाग दिया जाता है। जैसे इसका कोई मान लो एक क्वेश्चन है, निम्न में से लीप शताब्दी, पहला ऑप्शन दे दिया 1300, दूसरा दे दिया 1400, फिर दे दिया 1500 और डी में दे दिया 1600। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि लीप शताब्दी कौन सी है। तो लीप शताब्दी का पता करने के लिए हम किसका भाग देंगे? 4 का न देकर 400 का भाग। तो यहाँ 1300 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 1500 में भी नहीं जाएगा, 1600 में भाग पूरा पूरा जाता है। किसका? 400 का। तो ये एक लीप शताब्दी है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लो, लीप शताब्दी के एग्जाम्पल, लीप शताब्दी के उदाहरण। तीसरा नोट ये हो गया, देखो। तो इसमें जैसे 800 है, 1600 है, 1200 है, 2000 है, ये सब लीप शताब्दी के उदाहरण हैं। किसके? लीप शताब्दी के। तो अब तक देखो हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। दूसरा, लीप शताब्दी की जांच करने के लिए 4 का भाग न देकर 400 का भाग दिया जाता है। फिर आगे एक एग्जाम्पल समझा कि निम्न में से लीप शताब्दी है, कौन सी है? 1300, 1400, 1500, 1600। इसमें आपने पता किया सब में भाग देके कितने का? 400 का। तो कौन सा आंसर मिला? 1600। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए, जैसे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर आगे देखो चौथा पॉइंट, क्रमागत 100 वर्षों में, क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं।
लीप वर्ष होते हैं। अब इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एक तो 24, बी में 25, सी में 24 या 25 और डी में दे दिया नन। अब देखो इसमें क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, आपको पता रखना है। 24 होते हैं या 25 होते हैं या 24 या 25 दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ये 24 तो होते हैं जब लीप शताब्दी न हो, और लीप शताब्दी भी हो और लीप वर्ष भी हो, तब कितने होते हैं लीप वर्ष? 25। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखो हमारा 5वां पॉइंट। तो अगला एक पॉइंट और बच गया, वो है जैसे मान लो यहाँ 100 वर्षों में लीप वर्ष थे, ऐसे ही क्रमागत 400 वर्षों में 400 वर्षों में लीप वर्ष या अधिवर्ष होते हैं, अधिवर्ष होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 97। 97 अधिवर्ष। ये फिक्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रमागत 400 वर्षों में लीप वर्ष या अधिवर्ष होते हैं, 97 अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नोट है, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। दूसरा, लीप शताब्दी की जांच करने के लिए 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसका एक ये क्वेश्चन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए 800 है, 1600 है, 1200 है, 2000 है, इन सब में 400 का भाग पूरा जाता है। तो ये कौन सी है? लीप शताब्दी है। क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं, 24 या 25 दोनों हो सकते हैं आंसर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्रमागत 400 वर्षों में लीप वर्ष या अधिवर्ष होते हैं, 97 अधिवर्ष। ठीक है, देखो आगे देखो, हम कई टाइप पढ़ते हैं इसके। तो पहला टाइप पढ़ते हैं, यानी किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप फर्स्ट। तो इसमें एक आपको नोट ध्यान रखना है, टाइप फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। पहली टाइप हम क्या पढ़ेंगे कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। यानी जैसे कोई एग्जांपल है, 2000 मान लो 51 है, 2051 का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2051 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2051 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो इस टाइप से आपको पता रखना है। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, वो भी साथ में लिख लेते हैं। एक लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, और एक लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक ज़्यादा होता है। जैसे इसके क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1691 को रविवार है, तब 31 दिसंबर 1691 को क्या वार होगा?
अब इसमें मान लो ऑप्शन दे दिया आपको रविवार, सोमवार, गुरुवार, शनिवार, इस टाइप से दे रखे। तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है सीधी सीधी। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। यानी 1 जनवरी 1691 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। पहले इसमें 4 का भाग करके पता कर लो। ये कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार है वही वार 31 दिसंबर को होगा। तो 31 दिसंबर ही पूछा है, तो इसमें देखो 91 यानी कौन सा वार दे रखा है? रविवार। रविवार तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा? रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 1964 को मंगलवार है, तब 31 दिसंबर 1964 को क्या वार होगा? इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा हो। मान लो 1 जनवरी 1964 को मंगलवार है, तब 31 दिसंबर 1964 को क्या वार होगा? तो आपको पता करना है पहले तो ये कौन सा वर्ष है। 1964 64 में भाग दिया 4 का, यानी पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की लाइन आपको बता रखी है, सीधा सीधा याद रखना है। एक लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है, यानी जो भी दिन आपको दे रखा है उसका अगला दिन आपको काउंट करना है। जैसे मान लो 1 जनवरी 1964 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 1964 को कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार का अगला वार हो जाएगा बुधवार। तो इसके मान लो ऑप्शन बनाते हो तो कोई भी बना लो आप। पहला हो गया मान लो मंगलवार, दूसरा हो गया बुधवार, सी में हो गया सोमवार, डी में गुरुवार। तो इसमें क्या हो जाएगा? बुधवार। एक अधिक होता है ना, यहाँ मंगलवार है तो मंगलवार के एक अधिक बुधवार। ठीक है। अब देखो मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन में। जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तब मान लो 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तब 30 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया देखो, 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तब 30 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? यानी लीप वर्ष है। 2020 से आपने 4 का भाग दिया, पता लग गया लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को होगा। 1 जनवरी को वार है सोमवार। कौन सा वार है? सोमवार। तो 31 दिसंबर को एक अधिक होगा। एक अधिक होगा तो सोमवार से एक अधिक मंगलवार, यानी अब वार देखो क्या देर का है, आपको तारीख दे रखी है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर यानी एक कम करना है, तो 30 दिसंबर को एक कम कर दो वापस। मंगलवार से एक कम करोगे क्या हो जाएगा? सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तब 30 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? तो 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को एक अधिक होकर मंगलवार हो जाएगा, तो वापस एक कम करना है, 30 दिसंबर को क्या हो जाएगा? सोमवार। अब देखो आगे हम टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं।
टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही महीने के दिनों का वार ज्ञात करना, ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन हो, एक ही महीने के दिनों का वार ज्ञात करना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मान लो यदि किसी महीने की 29 तारीख से 9 दिन पहले 29 तारीख से 9 दिन पहले रविवार था, तब 5 तारीख के 2 दिन बाद क्या वार होगा? ये क्वेश्चन है। मान लो एक ही महीने के दिनों का वार ज्ञात करना है। यदि किसी महीने के, एक ही महीना है, ध्यान रखना एक ही महीने के वार होने चाहिए, एक ही महीने के दिन दे रखे और उसमें वार दे रखे और उसी महीने में आपसे वार पूछा है वापस। तो देखो यदि किसी महीने की 29 तारीख से 9 दिन पहले रविवार है, जैसे 29 तारीख, इसका सॉल्यूशन देखो, 29 तारीख, इससे 9 दिन पहले 9 घटा लो, कितनी तारीख आ गई? 20 को कौन सा वार है? रविवार। 20 को वार हो गया रविवार। तो आपसे पूछा है 5 तारीख के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद में 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 तारीख के 2 दिन बाद यानी कितनी तारीख हो गई? 7 को आपको वार बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको सीधा और कुछ नहीं करना है, 20 में से 7 घटाने, 20 में से 7 माइनस कर दो, कितना बच गया? 13। 20 में से 7 घटा लिए, 13 बच गया। अब 13 यानी आपको ये ध्यान रखना है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये जो भी मान आता है उसमें आपको 7 का भाग करना है। 13 में 7 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर शेषफल क्या बचेगा? 7 शेषफल बच गया 6 शेषफल बच गया और बट्टे 7, यानी ये मान मिला आपको 1 सही 6/7। अब आपको इस 6 का ध्यान रखना है। पहले 20 तारीख को रविवार था, अब 29 तारीख से 5 तारीख यानी 20 तारीख से 7 तारीख पर गए आप, यानी महीने में जो भी आपने तारीख है उस तारीख में आप वापस पीछे जा रहे हैं, तो यानी आपको जो भी वार मिला है उसमें से आप 6 घटा दो, रविवार में से -6 कर दो, रविवार में से 6 घटाओ, क्या आंसर आएगा? अब देखो रविवार में से हम 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? सोमवार। अब घटा लेना, क्या आएगा? सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। यानी यदि किसी महीने की 29 तारीख से 9 दिन पहले रविवार है, तब 5 तारीख के 2 दिन बाद क्या वार होगा? तो इसको हल करने का तरीका है 29 तारीख दे रखी है, 29 तारीख से 9 दिन पहले यानी 9 घटाना है, तो कितनी तारीख मिली आपको? 20 तारीख। 20 तारीख को क्या वार है? रविवार। फिर 5 तारीख के 2 दिन बाद, तो 2 जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ दिए 7, यानी 7 तारीख को वार पूछा है आपको। तो आपको सीधा हल करना है, 20 में से 7 घटाइए, 13 बच गया, 13 में 7 का भाग दिया, शेषफल आ गया 6, यानी शेषफल जो 6 मिला है ये जोड़ना कब है घटाना कब है ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी किसी महीने में जो आपने तारीख पहले जो दे रखी है उससे बाद वाली तारीख कम है तो आपको क्या करना है? घटाना है, और जो दे रखी है तारीख उससे बाद वाली तारीख ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर कम है ना, देखो 20 दे रखी है, 7 ज्ञात करनी है, तो कम हो गई यानी आपको यहाँ पर घटाना है। रविवार में से 6 घटाओगे क्या आएगा?
सोमवार। ठीक है, बाकी की टाइप है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।